किसी ने सच ही कहा है, जो दूसरों को खुश रखता है भगवान उसको हमेशा खुश रखते हैं। तो चलिए, आज मैं आपके सामने एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के हाजिर हुई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक अमीर घर का लड़का था। उसके पास एक बाइक थी। बाइक को 2 साल हो गए थे। बच्चे का मन बदल गया। उसने सोचा कि चलो 2 साल तक बाइक चला लिया, अब एक गाड़ी खरीदते हैं। और उसने एक अच्छी सी गाड़ी खरीद ली। फिर उसने सोचा कि अब मैं गाड़ी ले ही आया हूँ तो बाइक को बेच देते हैं। और ऑनलाइन पोर्टल पर गया और उसने अपनी बाइक का पिक ऑनलाइन डाल दिया और उसकी कीमत रख दी 30,000 रुपये। तो जैसे ही बाइक बच्चों ने देखी तो बच्चे जो खरीदना चाहते थे उनकी कॉल आना शुरू हो गया। किसी ने 20,000 रुपये लगाए, किसी ने 25,000 रुपये लगाए। इस प्रकार करते करते एक बच्चे ने उसके 28,000 रुपये लगा दिए। तो बाइक वाला सोच रहा था कि मेरी बाइक शायद 28,000 रुपये में ही बिकने वाली है, क्योंकि किसी ने 30,000 रुपये तो इसके देने किए ही नहीं। तो मुझे लगता है कि 28,000 रुपये में ही बाइक बेच देनी चाहिए। तब शाम को एक बुजुर्ग का कॉल आता है और कहता है कि बेटा, आपने जो ऑनलाइन पोर्टल पर बाइक जो बेचने का फ़ोटो डाला है, आपकी बाइक बहुत अच्छी है, मुझे भी पसंद आई और मेरे बेटे को भी पसंद आई। मैं अपने बेटे के लिए वो बाइक लेना चाहता हूँ, तो अभी बेचिएगा मत। मेरे पास कुछ पैसे कम हैं। जैसे ही मेरे पास बाइक के 30,000 रुपये इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं और मेरा बेटा लेने आएंगे, तो प्लीज़ आप किसी को दीजिएगा मत। तो लड़के ने कहा, ठीक है अंकल जी, आप आ जाना, जब भी आपके पास पैसे हों आप आ जाना। तो बड़ा बुजुर्ग के पास 20,000 रुपये थे। वो एक गरीब व्यक्ति था और जैसे तैसे करके वो 10,000 रुपये का प्रबंध करना चाहता था। वह सोच रहा था कि मेरा बच्चा भी कभी ऑटो से कॉलेज जाता है, कभी बस से स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, और तो कभी किसी बच्चे के साथ बैठ करके कॉलेज जाता है। मैं भी 2 पैसे बचा करके अपने बच्चे को एक नई नहीं तो पुरानी बाइक तो दिला दूँ कम से कम। उस लड़के की भी इच्छा थी कि पापा मुझे ये बाइक दिला दे। उसको भी वो बहुत पसंद थी। जैसे ही शाम हुई, उस बड़े बुजुर्ग का फिर कॉल आता है, बेटा थोड़ा सा इंतज़ार करना, बाइक बेच मत देना, पैसे का प्रबंध होते ही मैं लेने आ जाऊंगा। तो उस लड़के ने सोचा कि ये गरीब इंसान है, इसके पास पैसे नहीं हैं। शाम को पूजा पाठ किया लड़के ने और उसके दिमाग में ये बात आई कि चलो इसके पास जितने पैसे हैं उतने में ही बाइक दे देता हूँ। गरीब व्यक्ति है, कितना खुश होगा ये। जबकि लड़का उसे 28,000 रुपये में बेचना नहीं चाहता था। फिर शाम को लड़का फिर वापस उस बूढ़े बुजुर्ग के पास कॉल करता है कि अंकल जी, आपके पास कितने रुपए हैं? तो बुजुर्ग ने कहा, बेटा 20,000 रुपये का प्रबंध कर पाया हूँ, अभी 1 हफ्ता और लग जाएगा, 10,000 रुपये का प्रबंध और करना है। जैसे ही पैसे हो 30,000 रुपये का प्रबंध हो जाएगा, हम आपके पास अवश्य आएंगे, आप मेरा इंतज़ार कीजिएगा। तब उस लड़के ने कहा कि अंकल, आपके पास जितने भी पैसे हैं आप आ करके बाइक ले जाइएगा। आपके पास 20,000 हैं तो 20,000 रुपये में ही मैं बाइक देने को तैयार हूँ। बड़ा बुजुर्ग बड़ा खुश होता है और यह सुन करके उस बुजुर्ग को हंसी आ जाती है। बहुत खुश होता है कि बेटा 20,000 रुपये में बाइक दे दोगे? तो वह लड़का कहता है, हाँ अंकल, 20,000 रुपये में बाइक दे दूंगा आपको, आ जाइएगा। तो
बड़े बुजुर्ग ने कहा कि बेटा फिर हम सुबह आते हैं। सुबह फिर अंकल का फ़ोन आता है कि बेटा तुम देने के लिए तो तैयार हो ना 20,000 रुपये में। उसको लग रहा था कहीं लड़का मजाक कर रहा हो, तो उसने कहा हाँ अंकल आप आइएगा और 20,000 रुपये में बाइक ले जाइएगा। तो यह सुनकर के वो बहुत खुश होता है और अपने बेटे को लेकर के बाइक लेने के लिए उस अमीर घराने के लड़के के घर आ जाता है। 20,000 रुपये में वो बाइक दे देता है और बुजुर्ग बड़ा हंसता है, बड़ा खुश होता है कि बेटा मेरे बेटे को ये बाइक बहुत पसंद थी। काश मेरा भी सपना था, मैं अपने लिए तो बाइक नहीं खरीद पाया, लेकिन बच्चे के लिए तो बाइक खरीदूं, नई नई तो भले पुरानी ही सही। लड़का और उसका बूढ़ा पिता बहुत खुश थे बाइक को देख करके और उसको 20,000 रुपये दे देते हैं। और बाइक की चाबी जैसे ही उनके हाथ में आती है तो बाप और बेटे को दोनों को हंसी आ जाती है। इतनी खुशी होती है उनको कि नई बाइक आने पर भी लोगों को इतनी खुशी नहीं होती, क्योंकि वो गरीब थे। तब उस अमीर घराने का लड़का सोचता है कि 20,000 रुपये थे, ये तो इन्होंने हमें ही दे दिए, इसके पास पता नहीं पेट्रोल डलवाने के लिए पैसे हैं या नहीं। तो वह लड़का उस 20,000 में से 500 रुपये का एक नोट निकालता है और उस अंकल की तरफ बढ़ाता है और कहता है कि अंकल घर जाते वक्त इसकी मिठाई खरीद लीजिएगा। और 500 रुपये दे करके वो इतनी खुशी होती है उसको, उस बुजुर्ग के चेहरे पर स्माइल देख करके लगता है कि उसको सदियों की खुशियाँ मिल गई हो। और वो दोनों खुशी खुशी से बाइक लेकर के बाप बेटे अपने घर चले जाते हैं। तो किसी ने सच ही कहा है, जो दूसरों को खुशियाँ बांटता है उसके जीवन में कभी खुशियाँ कम नहीं होती। तो आई होप आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। हमें हमेशा दूसरों के चेहरे पर खुशी देखनी चाहिए, कभी किसी को उदास नहीं देखना चाहिए। जितना हो सके हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, जिससे हम कभी भी अपने जीवन में निराश नहीं होंगे। ईश्वर उन्हीं को खुश रखता है जो दूसरों को खुशियाँ बांटता है। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।